IBN 7 हौसला है। हिंदुस्तान में आईएसआईएस के आतंकी नेटवर्क का सुराग तलाश रही जांच एजेंसियों को अब तलाश है अब्दुल रहमान उर्फ डॉक्टर नाम के एक आतंकी की। खुफिया एजेंसियों का कहना है कि ये डॉक्टर ही आईएसआईएस के भारतीय रिक्रूटमेंट सेल का प्रमुख है और अब तक 9 भारतीय युवकों को इराक भेज चुका है। देखिए हमारी ये एक और एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। आतंक का डॉक्टर, वो डॉक्टर जो किसी भी इंसान का ब्रेन वॉश करके उसे आतंकी बना सकता है। वो डॉक्टर जो दुनिया के सबसे खतरनाक आतंकी संगठन के लिए काम कर रहा है। वो डॉक्टर जो आतंक के लिए तमाम देशों से फंडिंग जुटाता है। वो आतंक का डॉक्टर अब भारतीय जांच एजेंसियों के रेडार पर है। इस्लामिक स्टेट का डॉक्टर, देश का दुश्मन डॉक्टर। आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकी अरीब मजीद से पूछताछ में कई सनसनीखेज खुलासे हो रहे हैं। सूत्रों ने हमें यह बताया है कि अरीब ने जांच एजेंसियों को एक ऐसे शख्स के बारे में बताया है जो आईएसआईएस के लिए भारतीय लड़कों को भर्ती करता है। उनका भारत के लिए चीफ रिक्रूटर है। इस शख्स का नाम है डॉक्टर उर्फ मौलाना अब्दुल रहमान। अरीब के दावों को सच माने तो इसी डॉक्टर ने न सिर्फ अरीब और उसके साथियों को बल्कि देश के कई अन्य राज्यों से भी लड़कों को आईएसआईएस में भर्ती होने का लालच दिया। अरीब के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रहमान पहले सिमी का सदस्य था। 2007 में सिमी पर जब शिकंजा कसा गया उसके बाद वो खाड़ी देश चला गया। हाल के वर्षों में वो इस्लामिक स्टेट के संपर्क में आया है और अब वो इस आतंकी संगठन के लिए फंडिंग जुटाने का काम करता है। आतंकी इस डॉक्टर का सबसे पहले नाम साल 2007 में तब आया था जब जांच एजेंसियों ने पहली बार सिमी के कार्यकर्ताओं पर कार्रवाई करते हुए कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया था। पूछताछ में यह खुलासा हुआ था कि भारत में आतंक फैलाने के लिए यही वो डॉक्टर है जो दुनिया भर से फंड इकट्ठा करता है। लेकिन इससे पहले कि जांच एजेंसी इस डॉक्टर तक पहुंच पाती वो देश छोड़कर भाग खड़ा हुआ था। अदीब मजीद का कहना है कि खाड़ी देशों में रहते हुए डॉक्टर अब्दुल रहमान ने अपना नेटवर्क बहुत मजबूत कर लिया। खाड़ी के 9 देशों से वो आतंकी संगठनों के लिए पैसे जुटाता था। जब इस्लामिक स्टेट के आकाओं को भारत के लड़कों को अपने संगठन से जोड़ने की जरूरत महसूस हुई तो उन्होंने डॉक्टर अब्दुल रहमान से संपर्क साधा। एजेंसियों के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल रहमान भारतीय लड़कों को नौकरी का झांसा देकर पहले खाड़ी देश बुलाया करता था। वहां पहुंचने के बाद लड़कों को जिहाद के नाम पर भड़काया जाता था और इस्लाम के लिए खुद को कुर्बान करने के लिए कहा जाता था। सूत्रों की माने तो डॉक्टर लड़कों के शहीद होने पर परिवार को 25 लाख रुपए देने का भी वादा करता था। डॉक्टर ने पिछले कुछ महीनों में हैदराबाद, कर्नाटक, जयपुर और महाराष्ट्र से कम 9 लड़कों को आईएसआईएस में शामिल होने के लिए भर्ती किया है और अब भी 25 से ज्यादा लड़के इस डॉक्टर के संपर्क में हैं। एनआईए की पूछताछ में आरिफ मजीद ने यह खुलासा किया है कि ये डॉक्टर कभी उनके सामने तो नहीं आया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी भारत में लड़कों को मोटिवेट करना और उनका ब्रेन वॉश करना है। जांच एजेंसियों के सामने इस लड़के का नाम सबसे पहले तब आया था जब हैदराबाद से 4 लड़के इराक जाने को निकले थे, लेकिन कोलकाता एयरपोर्ट पर पकड़े गए थे। पिछले दिनों पश्चिम बंगाल से पकड़े गए हैदराबाद के 4 लड़कों से पूछताछ में भी इसी डॉक्टर का नाम सामने आया था। जांच के बाद एजेंसियों को यह भी पता चला है कि आईएसआईएस में डॉक्टर को नदवी अल हिंदी के नाम से जाना जाता है। आईएसआईएस के भारतीय भर्ती सेल की कमान उसी के हाथ में है। डॉक्टर रहमान आईएसआईएस की साइबर आर्मी का भी सक्रिय सदस्य है और ये डॉक्टर सोशल मीडिया के जरिए भी लड़कों को अपने जाल में फंसाता है। डॉक्टर रहमान चैट रूम के जरिए ही कल्याण के लड़कों के संपर्क में आया था। चैट रूम में कई बार अरीब मजीद और उसके दोस्तों ने डॉक्टर से बात भी की। अरीब ने जांच एजेंसियों को बताया है कि आईएसआईएस के डॉक्टर ने कल्याण के 4 लड़कों से वादा किया था कि इराक में इस्लामिक स्टेट के लिए लड़ने से उनकी जिंदगी बदल जाएगी। परिवार को बड़ी रकम दिए जाने का भी वादा किया गया था। डॉक्टर के इसी वादे की वजह से अरीब और उसके साथियों का हौसला इस कदर बढ़ गया कि वो इराक चले गए। सूत्रों की माने तो आतंक का ये डॉक्टर और युवकों को इराक भेजने के लिए देश की कुछ ट्रैवल एजेंसियों के भी संपर्क में है। ऐसे में जांच एजेंसियों ने डॉक्टर और उससे जुड़े लोगों की जानकारी जुटाने में दिन रात एक कर दिया है।
निशात शमसी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई, IBN 7।